Audio Jungle. Audio Jungle. हरियाणा के 13 जिलों में 18 कॉलोनियों में तकरीबन 550 कुष्ठ बाधित लोग रहते हैं। 550 के तकरीबन 400 परिवार हैं, क्योंकि किसी परिवार में अकेले भी हैं, किसी में 2 हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कुष्ठ बाधित 1 है, 2 नहीं है, घर से भी नहीं है, तो 400 गरीब परिवार हैं। संगठन है इन लोगों का हरियाणा कुष्ठ महासंघ। उसमें मात्र एक मैं स्वस्थ आदमी हूँ, त्यागी एडवोकेट विधावास से, जो मैं इनकी सेवा में पिछले 30 साल से 1990 से प्रयासरत हूँ। सरकार से प्रयास किया गया 84 से इनको 120 रुपये राशन भत्ता प्रति माह प्रति व्यक्ति शुरू हुआ था। बढ़ते बढ़ते जनवरी 2016 में ये 1100 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह हुआ। इस राशन भत्ते के लिए इन लोगों ने हमारे सहयोग से, हमारे जैसे लोगों के सहयोग से बड़ा संघर्ष किया। हरियाणा भवन नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया और चंडीगढ़ भी कई बार गए, जब इन्हें इस राशन भत्ता प्राप्त करने में सफलता मिली है। जनवरी 2016 से सभी लोगों को तकरीबन 1100 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति राशन भत्ता मिलता रहा है, परंतु अप्रैल 2019 से राशन भत्ता मिलना बंद हुआ। 2019-20 चला गया, फिर 2020-21 में हमें बताया गया कि केवल सरकार से 1 लाख मिलेगा राशन भत्ता या पेंशन, क्योंकि इन लोगों को विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, जो जिस कैटेगरी में आता है वो भी मिलती है। तो तकरीबन 3.5 साल होने चले हैं इन लोगों को राशन भत्ता नहीं मिला, जबकि जो एक ही परिवार से अगर वीआईपी 2 सरकारी मुलाजिम हो, दोनों को पेंशन मिलती है, कोई बात नहीं, दोनों ने सर्विस दी है, सेवाएं दी है, पेंशन मिली। अगर उनमें से एक चला गया, एक बाकी बचा, तो जो बाकी बचा उसको अपनी पेंशन के अलावा दूसरे का पेंशन में से फैमिली पेंशन मिलती है, 2 लाभ मिलते हैं उसको। मैं कई बार सरकार को लिखता रहा हूँ, भाई ये सभी के लिए एक ही कानून होना चाहिए। जब वो लोग 2 लाभ ले रहे हैं तो इन लोगों को तो मात्र थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता है। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न ये है कि इन लोगों को जो राशन भत्ता नहीं मिलता है, अप्रैल 2019 से 32 महीने हो चले जो अब तक राशन भत्ता नहीं मिला इन लोगों को, तो राशन भत्ता सरकार दे। बार बार सरकार से, माननीय चीफ मिनिस्टर से, माननीय राज्यपाल से हम पत्राचार करते रहे हैं, हमें मिलने का समय भी नहीं दिया जाता तकरीबन इन लोगों को, और मिलते भी हैं तो कई बार देखा चीफ मिनिस्टर मिलना के पास गए हैं, बुलाए हैं, बाकायदा सूचना पर गए हैं, लेटर दिया गया है, तो चीफ मिनिस्टर भी अंदर बुलाना पसंद नहीं करता। जहाँ बाहर खड़े वहीं आके मिलना उचित समझता है, ताकि लोग अंदर ना आए। ऐसा भी हुआ हमारे साथ हरियाणा भवन में। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न जो है इन लोगों के लिए कि इनको राशन भत्ता दिया जाए, या जो लोग पेंशन भी प्राप्त नहीं करते हैं वो राशन भत्ते से भी वंचित हो गए हैं, कम से कम उन लोगों को तो राशन भत्ता दिया जाए। और एक हमें सरकार एक आर्डर पारित करे, क्यों हमें को अभी कोई आर्डर नहीं मिलेगा, खाली एक सूचना मिली है, भाई राशन भत्ता बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया ये नहीं पता, ये नहीं कोई बताता, ये वर्बली पता लगता है भाई क्यों बंद कर दिया, भाई 2 लाभ नहीं मिले। तो सबसे पहले निवेदन हमारी, इनको राशन भत्ता मिले। दूसरा, रिहायशी व्यवस्था, मकान की व्यवस्था। सभी आश्रम ज्यादातर सरकारी जमीन पर वक्फ बोर्ड, हुड्डा डिपार्टमेंट, एमसीएफ, रेलवे, इस तरह से सरकारी जमीन पे ये बने हैं। दानी सज्जनों की वजह से दान इकट्ठा किया, उन्होंने दान दिया, ये मकान बनाने में सक्षम हुए। कोई आश्रम 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से।
तो इनके मकान की व्यवस्था भी प्रॉपर नहीं है। हम सरकार से भी बार बार निवेदन करते हैं कि इनको जमीन या तो मुफ्त दी जाए वरना रियायती दर पे दी जाए, ताकि ये लोग अपने मकानों का निर्माण कर ठीक तरह से अपना जीवन व्यापन कर सके। तीसरा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन लोगों को दवाइयाँ मिलती हैं और MCR फुटवेयर मिलते हैं। वो 15 दिन में एक बार दवाई आती है इनके पास और कई बार नहीं भी आती है। तो मेरा ये भी निवेदन है डिपार्टमेंट से कि भाई इनको जो दवाइयाँ मिलती हैं वो लगातार मिलती रही, कोई दिक्कत ना आए। चौथा पॉइंट है कि जो सर्विस है, रोजगार है, इन लोगों के को भी रोजगार में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि किसी कोटा सभी का, किसी का 1% है, किसी का 2% है, किसी का 0.5% है। अगर ये लोग कम है, कम से कम इनका 1% या 0.5%, कोई ना कोई रोजगार के लिए कोटा होना चाहिए। और इनके जो बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, कई बार ये पूछा जाता है कहाँ से आए हो, किस आश्रम से आए हो। अगर वो इनको बताया जाए कि हम कोड़ी आश्रम से आए हैं, तो वहाँ से स्कूल से भी नहीं इनको इंटर किया जाता, और बल्कि बच्चे वहाँ के बच्चे हैं या जो अध्यापक हैं सारे ना, इनसे भेदभाव की नीति अपनाते हैं। तो कम से कम अब समानता के अधिकार पर गवर्नमेंट विचार करे। ये बीमारी है, ये अब असाध्य नहीं है, साध्य है, ना छुआछूत की है, लगने वाले भी नहीं है। अब इसका इलाज आ चुका है। जिस आदमी को जो लोग कुछ रोग से पीड़ित हो जाते हैं, 6 महीने एमडीटी खाने से ये रोग उनका दूर हो जाता है, फिर वो स्वस्थ हो जाते हैं। परंतु एक बार बीमार होने से वो जो आम लोग हैं, आम लोगों की जो धारणा में वो नहीं शामिल हो पाते। तो अगर एक बार है वो कुष्ठ बाधित की कैटेगरी में चला गया, उसमें जो आम समाज है उससे भेदभाव करता है और उस दृष्टि से देखता है कि ताकि इससे कोई हमें बीमारी न लग जाए। मेरी सरकार से भी निवेदन है कि सिनेमा के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और प्रचार के माध्यम से ये आम समाज में ये धारणा, जागरूकता फैलाई जाए कि ये रोग साध्य है, ये कोई छुआछूत का रोग नहीं है, इससे किसी को बीमारी होने वाली नहीं है। मैं जो नागरिक सुविधाएं हैं, आम लोगों को जो आम नागरिक को जो सुविधाएं मिलती हैं सरकार द्वारा, जो दें पानी की, ट्रांसपोर्टेशन की, शिक्षा की, मेडिसिन की और जो भी हैं, इन लोगों के बराबर मिलनी चाहिए। और सरकार का की तरफ भी मेरा एक निवेदन है कि इन लोगों को भी हमें समाज की मुख्य धारा में शामिल कर लेना चाहिए, किया जाना चाहिए, ताकि ये लोग भी आम लोगों की तरह अपना जनजीवन व्यापन कर सके। नमस्कार। आज गांधी कॉलोनी में हरियाणा कुष्ठ महासंघ के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, खासकर कुष्ठ रोगियों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर। ये तमाम कुष्ठ रोगी से पीड़ित हैं। वैसे तो कुष्ठ रोग अब रहा नहीं, क्योंकि सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन का जो मेडिसिन मिल चुकी हैं जिसके द्वारा इस रोग को धीरे धीरे समाप्त किया जा चुका है। लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा ऐसी बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं जो इन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसको लेकर आज हरियाणा कुष्ठ महासंघ ने एक बैठक का आयोजन किया। हमारे साथ गांधी कॉलोनी फरीदाबाद के प्रधान मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे कि इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है। हमारा यही सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामू है, मैं भारत माता कुष्ठ आश्रम का प्रधान हूँ। और हम आज यहाँ करीब 50 साल से रह रहे हैं, जिसपे हमारी जो राशन भत्ता मिलता था वो सरकार ने बंद कर दिया और हमें कोई वैसा खास सरकार की तरफ से सुविधाएं नहीं मिल रहा है। जिनका थोड़ा उम्र है बुढ़ापे का, वो किसी को पेंशन मिल रहा है,
और बहुत सारे ऐसा महिलाएं हैं और भी बहुत सारे है हमारे यहाँ, उनको तो कुछ भी नहीं मिलता है। जो थोड़ा बहुत उनको राशन भत्ता मिलता था वो भी बंद हो चुका है। अब उनको पेंशन भी नहीं मिल रहा है। जिनका विकलांग सर्टिफिकेट है, जो 60-70% है, उनको तो थोड़ा बहुत सरकार पेंशन दे रहा है। बाकी बुढ़ापा का पेंशन मिल रहा है और विधवा का पेंशन मिल रहा है। बाकी लोग जो और भी हैं, बहुत सारे महिलाएं हैं, वो उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो सरकार तो ये दावा कर रही है कुष्ठ रोगियों के लिए दवाइयाँ आ रही हैं, मूलभूत सुविधाएं आ रहे हैं, पानी, राशन, पेंशन बराबर दे रहे हैं उनको। पेंशन तो उनको मिल रहा है ना, जो मतलब लेने का लायक है। जैसे बुढ़ापा का है, 60 साल जिनका हो चुका है, उनको बराबर मिल रहा है। जो विधवा हैं उनको मिल रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको सरकार देता था, राशन भत्ता देता था, वो तो सरकार की तरफ से सबको मिलता था, मगर उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। चलिए, हमारे साथ हरियाणा कुष्ठ महासंघ के प्रेसिडेंट है SN त्यागी जी। वो बराबर कुष्ठ रोगियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और इनकी मांगों को बराबर तक सरकार तक पहुंचाते हैं। आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया। त्यागी जी, आप मौजूद रहे हैं, क्या क्या मांगे रही हैं सरकार से आपकी? हरियाणा कुष्ठ महासंघ द्वारा पिछले 30 वर्षों से इन लोगों की सेवा में प्रयासरत है। हरियाणा सरकार द्वारा इन लोगों को 1100 रुपये पर मंथ प्रति व्यक्ति राशन भत्ता मिलता रहा है 1 जनवरी 2016 से। उससे पहले 600 रुपये था, उससे पहले 400 रुपये था, उससे पहले कम बढ़ता गया। हम बढ़वाते गए, प्रयास करते रहे। अप्रैल 2019 से सरकार ने इनका राशन भत्ता बंद कर दिया। इनको राशन भत्ता नहीं दिया, बार बार हम पत्राचार करते रहे। अभी 2021 में हमें अनऑफिशियल बताया गया, पता लगा कि सरकार ने एक ये निर्णय लिया है कि जिन लोग एक आदमी को 2 लाभ नहीं मिल सकते, क्योंकि इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बुजुर्ग हैं या हैंडीकैप्ड हैं या कुछ औरतें विधवा हैं जिनको पेंशन मिलती है। सरकार का निर्णय है कि जिन लोगों को पेंशन मिलती है उनको राशन भत्ता नहीं मिलेगा, एक ही लाभ सरकार का मिलेगा। जबकि हम प्रयासरत हैं, जब एक ही मियाँ भी दो एक सरकारी नौकरी में रहते हैं और दोनों पेंशनर रहते हैं, अगर उनमें से एक की डेथ होगी तो दूसरे को पहले वाले का लाभ भी मिलता है। तो जो दूसरा बाकी बच जाता है, या आदमी बचो या उसकी औरत बचो, उसको 2 लाभ मिलते हैं। एक अपनी पेंशन मिलती है, एक दूसरे की फैमिली पेंशन मिलती है। तो मेरे ये सरकार के से निवेदन है, आग्रह है कि इन लोगों को भी राशन भत्ता बराबर मिलना चाहिए। त्यागी जी, अभी भी आपने ये ऐलान किया कि अगर 31 मार्च 2022 तक सरकार ने हमारी मांगों को नहीं स्वीकारा या हमारी मूलभूत सुविधाओं को नहीं चलाया, दोबारा से पेंशन भत्ता नहीं दी बराबर, तो हम हरियाणा भवन में, दिल्ली में उनका घेराव करेंगे। अगर 31 मार्च तक सरकार ने हमारे पक्ष में, इन लोगों के पक्ष में कोई निर्णय नहीं लिया तो उसके बाद फिर दोबारा की मीटिंग बुला के हम फैसला करेंगे और किस दिन हमने दिल्ली हरियाणा भवन में एक दिन का 2 दिन का धरना प्रदर्शन या उपवास भूख रखनी है, वो सरकार को सूचित कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे SN त्यागी जी, हरियाणा कुष्ठ महासंघ के प्रधान, जिन्होंने अभी ऐलान किया अगर सरकार ने उनकी बातों को नहीं माना तो हरियाणा भवन दिल्ली पर सारे कुष्ठ रोगी जितने भी हैं वो सब दिल्ली का हरियाणा भवन में घेराव करेंगे। अभी आने वाला समय ही बताएगा कि त्यागी जी की बात सरकार मानती है या अपने हरियाणा भवन का घेराव करवाती है। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें हिंदुस्तान विजन, दैनिक खबरें। कैमरा पर्सन योगेश के साथ मैं सुरेश गौतम।